रहीम स्टडी प्लानट ऑफिशियल की तरफ से मुज़फ़्फ़र हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एजुकेटर्स के हवाले से ये काफ़ी पुरानी बहस है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये तकरीबन जो है वो 2018 के बाद अब तक जो है वो कोई भी मतलब कह लें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं की गई। तो अब ये जो है वो पहली दफ़ा यानी कि 4 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। तो इसके लिए पहले तो मुराद राजा साहब जो है वो उनके ट्वीट्स थे कि भई 16,000 और फिर इसके बाद जो है वो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप करते जाएँगे, मरहलावार भर्ती होगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये कमेंट किया 4 दिन पहले, सॉरी, एक ट्वीट किया। उसमें 5,000 जॉब्स जो हैं एजुकेटर्स की, उनकी अप्रूवल के हवाले से एक नोटिफ़िकेशन के साथ जो है वो ट्वीट किया, जो परवेज़ इलाही साहब ने मंज़ूर की थी। तो अब जो है वो अगला सवाल ये था, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भई ये टेस्ट जो है वो कौन लेगा? पीपीएससी लेगा और या फिर एनटीएस लेगा? क्या तरीक़ाकार होगा? थोड़ी वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरह से तो बहुत मतलब कह लें कि कम चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, जॉब होने के। तो बेशक ये थोड़ी तादाद है, मतलब 5,000 देखने में तो ऐसे ही है। 36 ज़िलों में ये तकरीबन राउंड अबाउट 125 के राउंड अबाउट हर डिस्ट्रिक्ट को ये आती है तादाद। थोड़ी है, इंतहाई थोड़ी है, लेकिन फिर भी देखें ना कि पूरे पंजाब को ये मतलब कहने कि रोज़गार मिल जाएगा। तो ये अच्छा एक शुगन है। चलें ये स्टार्ट हो जाए, उसके बाद फिर उन्होंने देखें ये और भी एक ट्वीट किया हुआ है कि जैसे ही उनको फिर फंड मतलब मिलते हैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो मज़ीद जो है इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। तो राउंड अबाउट जो है वो 1 लाख जो है वो वैकेंसीज़ टीचर्स की फ़िलहाल जो है वो खाली पड़ी हैं। तो वो सारी की सारी भर्ती होनी है। तो ये सारी की सारी भर्ती जो अभी 5,000 ये एजुकेटर्स जो है वो रिक्रूट होने हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो फ़िलहाल इससे मदद कर ली है कि ये मतलब मुश्किल काम है, और काफ़ी मतलब उनका स्कैंडल भी पहले बना था, इस वजह से वो इस चीज़ से कतरा रहे हैं कि थोड़े वक्त में मतलब ये सारा मैनेज करना, इंटरव्यू लेना और मतलब कह लें कि वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाना मुश्किल काम है पूरे पंजाब लेवल पे। इस पे एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, हर तहसील से मेल फीमेल सारे अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ से उन्होंने मदद की है। तो अब ये जो है वो जो फाइनल डिसीजन हुआ है पॉलिसी के हवाले से कि किस तरह से मतलब इनकी भर्ती की जाएगी, तो ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी जो है वो डीआरसी यानी कि वो जो है वो भर्ती करेगी। तो ये जिस तरह से 2015 2017 में मतलब वैकेंसीज जो है वो आई थी और उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट की गई थी, एनटीएस ने टेस्ट लिया था। तो टेस्ट की भी थोड़ी सी वेटेज होती है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जिन लोगों के ग्रेड अच्छे हैं उनके लिए इंतहाई अच्छी खबर है, अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो वो जो है वो उनकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात जो है, जिन लोगों को पीपीएससी का फोबिया है, डर होता है कि पीपीएससी पता नहीं पास होगा नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये ज़ाहिर है अच्छी खबर है। तो एनटीएस या कोई और इस तरह का कोई इदारा लेता है या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही कोई टेस्ट कंडक्ट करवाता है, तो उस लेवल का हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि एनटीएस जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और उस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका भी एक खौफ होता है, और क्वेश्चन भी टेक्निकल होते हैं, तो उनका एक अपना क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू को होती है, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है, उनका टोटल मेरिट जो होता है ना वो 190 का होता है। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 40 मार्क्स एरिया बनाया हुआ है, 5% मैट्रिक है, इसी तरह से इंटर जो है वो 7% है, और बैचलर जो है वो 11%, और जो है वो 17% जो है वो मास्टर डिग्री है। अगर मास्टर नहीं है, आप लोगों ने बीएस किया होगा, तो फिर बैचलर और मास्टर को आप इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि 11 और 17 28 बन जाते हैं राउंड अबाउट। तो वो जो है वो बीएस वालों के लिए, तो वो काफ़ी मतलब करने के है इस तरह से। लेकिन फिर भी 40 नंबर इतना को गैप नहीं होता, वो गैप जो है वो मार्जिन आप टेस्ट में से कवर कर जाते हैं जिन लोगों के मार्क्स कम होते हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होता है, लेकिन उसकी जो वेटेज होती है फाइनल मेरिट में वो 50% होती है। सपोज़ कि आप जो है वो 60 नंबर ले जाते हैं, तो उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, जितने भी आपने नंबर लेने हैं उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50% उसमें से लिया जाएगा। तो 40 आपकी क्वालिफ़िकेशन के, 50 आपके जो है वो कर लेंगे। इस तरह के हुआ करते थे आपके टेस्ट के। और 100 नंबर का जो बहुत बड़ी तादाद थी नंबर्स की, इनके एक 990 में से 100 नंबर खाली आपके इंटरव्यू का है, तो उस पे जाके बड़े अच्छे अच्छे ग्रेड्स वाले बेचारे वो रह जाते थे, और जिनके मतलब नहीं थे इतने अच्छे ग्रेड, लेकिन इंटरव्यू टेस्ट वो अच्छा अगर कर लेते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं, यानी कि अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर वो मेहनत कर लेते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, तो उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
एक तरह से तो वो भी ठीक था उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और जो स्टडी के बाद कंप्लीट करने के बाद मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए वो पीपीएससी ज़्यादा मतलब सूटेबल है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने फ्रेश मतलब अभी सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा होता है, ज़ाहिर है उनके पास उस लेवल का नॉलेज नहीं होता। वो जो चीज़ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं फ़ौरी तौर पे। सेमेस्टर सिस्टम में दौरानिया थोड़ा होता है, तो वो जल्दी मतलब जो है वो भूल भी जाते होते हैं बच्चे ऐसे ही। ग्रेड उनके बेशक अच्छे होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मतलब अलमिया था कि पंजाब पब्लिक रिसोर्स मिशन के थ्रू अगर होती है तो उन्होंने तो इतनी भारी-भारी फ़ीसें जो है वो पे करके डिग्री जो है वो हासिल की, लेकिन जो है वो उनकी सिलेक्शन मतलब वो जॉब ना मिले तो उनके लिए मसला। तो ये स्पेशली उनके लिए। फिर उसके बाद एक और सवाल है कि भई ये जो चल रही है बात कि ये कह लें कि लोकल लेवल की जो रिक्रूटमेंट जो है वो पॉलिसी बनाई जाएगी, ये बनाई गई है। ये एक तो वीक में इश्तिहार हो सकता है आ जाए। तो उसमें ये है कि यूनियन काउंसिल के बेस पे भर्ती हुई थी 2017 में ग़ालिबन या 18 में, 17-18 में जो भर्ती हुई थी वो यूनियन काउंसिल बेस पे हुई थी। उसमें ये था कि जो देहाती लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। चूँकि देहाती एरियाज़ जो हैं वो वहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके ग्रेड वगैरह भी ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से उस लेवल का एजुकेशनल कंपटीशन नहीं होता, तो उतने ग्रेड अच्छे नहीं होते, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो ये स्पेशली उनकी फ़ेवर के लिए कि भई अगर उनके एरिया की सीट है तो कोशिश यही हो कि मतलब वहाँ के लोग सेलेक्ट हों, तो उनके लिए फिर वेटेज ज़्यादा रखी जाती है। तो इस तरह से होता है, ये तहसील के 4 नंबर होते हैं और उनकी अगर कौंसल की अगर सीट है तो उसके फिर आई थिंक उसके 8 नंबर ये इस तरह के, या कोई अगर सेम विलेज है उसके 4 नंबर हैं और कौंसल नंबर सेम है तो फिर उसके 8 नंबर। तो आई थिंक तहसील के शायद नहीं होते। तो सेम विलेज और उसके बाद जो है वो कह लें कि यूनियन कौंसल, अगर आपकी कौंसल में और आपके गाँव में कोई जॉब आ जाती है तो 12 नंबर आपको इजाफ़ी मिलेंगे, जो आप ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद है नंबर्स की, और पॉइंट्स का कंपटीशन जो है वो कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर 12 नंबर हैं, तो फिर वो ज़्यादा चांसेस उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके यूसी के अंदर, जिनके गाँव के अंदर जो है वो सीट खाली पड़ी होती है स्कूल के अंदर। तो उनकी सिलेक्शन होने का एक और दूसरा बेनिफिट भी ये है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो ज़ाहिर किया जाता है कि वो लोग फिर ट्रांसफ़र करवा के कहीं दूर नहीं जाते होते। ज़ाहिर है उनके गाँव में पहले उनको नज़दीक तरीन जो है वो अपनी कोई यूनियन काउंसिल के अंदर ही जॉब मिल जाती है। एक फ़ायदा तो ये ज़ाहिर है, ये भी है कि फिर वो बाद में दोबारा उनको ट्रांसफ़र नहीं करवाने पड़ते और ना ही गवर्नमेंट को दोबारा इस तरह का कोई इशू फ़ेस करना पड़ता कि बार-बार तबादले ओपन करें और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उनको इश्यूज़ फ़ेस करना पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पॉलिसी का उन लोगों के लिए जो देहाती हैं, स्पेशली देहाती, जो मतलब जिनके पास कह लें कि क्वालिफ़िकेशन बेशक कम है, मार्क्स कम हैं, लेकिन मतलब पॉलिसी इस तरह की है कि उसमें उनको वेटेज मिलेगी, फ़ायदा होगा, उनकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर सिटी वाले हैं तो ज़ाहिर है उनकी भी काउंसिल में है तो उनका भी कंपटीशन अलग से होगा। तो इसका ये होगा कि जो जिस एरिया में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं उनका फिर कंपटीशन भी उसी लेवल से उन्हीं लोगों के साथ होगा, और जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है उनका कंपटीशन, यानी कि अगर मेरी काउंसिल जो है अपनी काउंसिल के हिसाब से देखूँ तो मेरे जैसे लोग होंगे सारे के सारे, जितनी फैसिलिटीज़ मुझे मिली हैं बाकी सबको भी उतनी मिली हैं, तो उसके लिए उनको फ़ायदा होगा। तो ये पॉलिसी एक हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट है और मैं समझता हूँ कि एजुकेटर्स के लिए हवाले से ये इंतहाई अच्छी पॉलिसी है और ऐसे ही होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है वो मतलब वो सिलेक्ट होंगे जिनके वैसे चांसेस नहीं होते, तो उनको भी ज़ाहिर बेनिफिट होना चाहिए। तो थोड़ी तादाद में है बेशक, लेकिन वैकेंसीज़ तो आई हैं, ये अच्छी बात है, ये नेक-शुगन है। तो मज़ीद जो है वो मरहलावार ये भर्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब जॉब कर रहा हूँ, तो एज़ अ टीचर मतलब जब अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं और कितने ज़्यादा मसाइल्स हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। ज़रूर इसके लिए तैयारी भी करें, और इसकी तैयारी के हवाले से मैं प्लान बता दूँ कि आप जो है वो स्कूल लेवल की बुक्स जो हैं उनको स्टडी करें। इनके जौन सा सिलेबस जो है वो है प्राइमरी है, मिडिल हिस्से का है, मिडिल हिस्से के ऊपर ज़्यादा फोकस करें आप। तो छठी, 7वीं, 8वीं की बुक्स जो हैं उनको ज़्यादा स्टडी करें। उनके अंदर चीज़ें जो है वो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, सारे कंपल्सरी होते हैं तकरीबन। तो 5-6 9 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, तो उसमें से आप 5-6 सब्जेक्ट एटलीस्ट जो है वो लाज़मी तैयार करें। इंग्लिश, उर्दू है, इस्लामियात है, ज्योग्राफ़ी है, हिस्ट्री है। तो तैयारी करें, अगर तैयारी करेंगे तो आपकी मतलब जब वो टेस्ट पास होगा तो फिर उसके बाद आपकी जॉब होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये मतलब कंटेंट शेयर किया जाता है एजुकेशन टेस्टिंग जो होते हैं, मतलब कह लें कि जॉब्स के रेलिवेंट जो टेस्ट होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के हवाले से भी मतलब एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है वो वीडियोज़ बना बना के अपलोड की जाती हैं, और जॉब न्यूज़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जब वो चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट चैनल है, ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तक जो है वो सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले।
तो और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आपको ये मतलब वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।